लगभग 40-45 मिनट की राइड करने के बाद हम पहुंचे हैं कहाँ? सजला वाटरफॉल। अभी वहाँ पहुंचे नहीं है, अभी जा रहे हैं। अरे ट्रैक है छोटा 15 मिनट का, और वहाँ देखो होली चल रही है, मस्त होली चल रही है। होली के मौसम में हम यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ जा रहे हैं लोग आराम से। अब बताओ यहाँ से कहाँ जाना है? हाँ, ये तो मंदिर है, कहीं लिखा तो होगा, शायद वहाँ पे लिखा है। शायद वही है। देखो कितनी अच्छी लोकेशन पे है ये जगह, बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं। यहाँ जो भी गांव के लोग, खैर उनके लिए तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं ये सारे। ये जो हम लोग हैं, हमारे लिए थोड़ा सा, हमें ऐसा लगता है कि हाँ वाह हैप्पी होली हैप्पी। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ से चलो आओ, क्योंकि वो देखो यहाँ पे जो वो तो यही डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रहा है, और साथ में उसमें दी है वार्निंग, 5,000 रुपये का जुर्माना अगर कोई भी कूड़ा करकट मदिरा पान करता हुआ पाया गया तो। ड्रिंक अल्कोहल कंजम्पशन और हैवी काम इस तरीके से करना होता है। अब ये ट्रैक है, ट्रैक करना है ऊपर तक। सजला वाटरफॉल इसी तरफ है। हाँ कर लोगे ना? हाँ अच्छा, कल जब हमने 1.5 घंटा किया तो आज नहीं कर सकते क्या? 5 नहीं। मिनट 5 मिनट भी देखने वाली बात है, 5 है कि 15। अब चलते चलते बोलने में थोड़ी थकावट भी ज़्यादा होती है। भाई जी सजला वाटरफॉल किस तरफ है? ऊपर। रास्ता ये है, रास्ता ये है। हमारी श्रीमती जी आते हुए ये ऊपर की ओर चढ़ते हुए। बोल भी रहा हूँ ना साथ में, बोलते बोलते चलने में थोड़ा थकावट ज़्यादा है। चारों तरफ चीड़ के पेड़, घना जंगल और घने पेड़ों के बीच में से हम दो प्रेमी ऊपर जाते हैं। अब ये रहा, यहाँ पे क्या है ना, कोई ऐसी डायरेक्शन सी बनी है नहीं एग्जैक्ट, पर हाँ मैं आपको दिखाता हूँ। पत्थरों में आप एरो के निशान देखो, मोस्टली जगह पे दिख जाएंगे। तो ये बहुत ही एक
हेल्पफुल रहता है। अब ऊपर दिख रही हैं कई सारी दुकानें, तो ये समझ जाया करो हाँ अब स्पॉट के बहुत करीब हो। तो मैं जनरली जो फेमस जगह होती है वहाँ पे चाय कॉफ़ी मैगी खाने की दुकानें आपको दिखी जाएंगी। हाँ, ये रहा। बच्चे अपने स्कूल से लौट के होली खेल के एकदम रंग बिरंगे बन के घूम रहे हैं। चेहरा देखो इनका, लाल पीले हो रखे हैं सब। और ये एरो बने पड़े हैं हर जगह जो डायरेक्शन बताते हैं। अभी देखो इनको, इनकी बहादुरी देखो कहाँ चढ़ रखे हैं ऊपर। शहर के ऐसा डरते हैं टेबल में चढ़ने में, और यहाँ इनको देखो बड़े बड़े पत्थरों में चढ़ रहे हैं। और उसमें भी इनके जूते चप्पल देखो कौन से हैं, ये देखो। तो ऐसा नहीं है कि ये करना अच्छा है, पर ऐसा है कि ये भी करना आना चाहिए। और मिट्टी में ज़मीन में बच्चों को ज़रूर खेलने दें अपने, अगर किसी के आसपास है या कोई गांव जाता है डरे नहीं। नदी की आवाज़ आ रही नीचे से काफ़ी, तो थोड़ी देर में आ जाएगा। और ये रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है जी। हाँ, एरो का निशान फॉलो करें, आगे बढ़ते रहें। नीचे नदी दिख तो नहीं रही है, लेकिन आवाज़ उसकी काफ़ी तेज़ है। शायद वीडियो में आ रही हो या ना हो, पर हाँ थोड़ी देर में झरना आ जाना चाहिए। लगभग 10 मिनट तो हो गए चलते हुए, लोग लौट भी रहे हैं और हम अभी पहुंचेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा, ज़्यादा नहीं, टफ होता जाएगा। और सुनो, तुम्हारे शूज़ ट्रैकिंग वाले नहीं हैं तो थोड़ा सा ध्यान से चलना, ठीक है। यहाँ पे स्पोर्ट्स शूज़ स्नीकर्स वगैरह है नहीं, ठीक है। कुछ इस तरह से है ट्रैक, मतलब वो जो हमने जहाँ पे बच्चे आपने देखे थे, उसके बाद ट्रैक मतलब बहुत इजी ट्रैक कह सकते हैं। ये देखो होली वालों के रंग यहाँ पड़े, या तो खेलने गए हैं या खेल के गए हैं। और इस तरीके के छोटे मोटे ट्रैक तो जनरली हम गांव में कर लिया करते थे, पर जो शहर के हैं उनके लिए मे भी ये भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का टफ हो सकता है। अभी और कितना दूर है ये तो पता नहीं चल रहा है, पर आगे से मुझे कुछ साउंड आ रहा है, वो कोई ढोल है कि क्या है समझ नहीं आ रहा है। शायद किसी इंजन की आवाज़ है कि क्या है। और पीछे बर्फ़ के पहाड़ हैं वहाँ पर। वाटरफॉल इतनी हाइट पे नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि जैसा ट्रैक है यहाँ पे उस हिसाब से उसकी हाइट इतनी ज़्यादा ना हो, या शायद आगे खड़ी चढ़ाई हो तो हो सकता है ऊंचा हो। ये देखो इनकी स्पीड देखो यार, तुम हमारी स्पीड छोड़ो। ये देखो बीच बीच में ऐसे बड़े बड़े पत्थर आ जा रहे हैं, तो कोशिश करना कि यहाँ पे थोड़े से ठीक शूज़ पहन के आओ। अच्छा, ये जो साउंड है ये आई थिंक जो मशीनें पहाड़ों में चलती हैं, जो पत्थर तोड़ती हैं या कुछ इस तरीके से, मुझे उसका लग रहा है। और वाटरफॉल आई थिंक आने वाला है। अभी आप लोग नदी दिखाई दे रही होगी, ये नदी देखो, और उसके साथ ही ये शायद झरने से बहता हुआ पानी आ रहा हो जो नदी में मिल जाता हो आगे जाके, वो रही। ये जेसीबी का ही अपग्रेडेड वर्जन है, वो रही। इस
उसका साउंड आ रहा था मुझे। अब यहाँ से हमें सीधा जाना है, ये है वो रास्ता जो वाटरफॉल के लिए जाता है। हाँ, और ये हमारी श्रीमती जी अपनी पहाड़ों की खूबियाँ दिखाते हुए चढ़ाई पे आगे बढ़ते हुए, ये देखो। अभी इसमें आगे जाने के बाद पता चलेगा कि हम सही जगह पहुँचे हैं कि शायद, या हम किसी और जगह पहुँच गए। ये रहा, क्या मस्त पानी आ रहा है बह के। आ रहा हूँ। इस तरीके का पानी मैंने वैसे जो ये जिसे मतलब हमारे वहाँ को तो क्या कहते हैं इसे, नाली भी कह देते हैं जहाँ गंदा पानी बहता है, पर इसे कहीं पे गूल कहते हैं, कहीं कुछ। तो ये तो साफ पानी बह रहा है, और इस तरीके का मैंने रामनगर में बहुत देखी है। तो मुझे तो हैबिट है इन सब चीज़ों को देखने की, और इस तरीके में हमने नहाया भी है। और थोड़ा सा हम छोटे थे, मेरे तो साथ के दोस्त वगैरह हैं, विक्की, बॉबी, मैं, चंदन, दीपू, मन्नू, मुरारी, मतलब कई सारे और हैं। तो सब इस तरीके से इन सब चीज़ों में आए हैं। और वहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये रहा, ये पानी का शोर कितना है देखो यहाँ, ये रहा। अभी और ऊपर जाना है, और चढ़ाई हमारी चल ही रही है। अच्छा। और यहाँ ठंडा भी लग रहा है, तो पानी ऊपर से धूप नहीं आ रही है, और मौसम भी ठंडा ही है, कोई ऐसा नहीं है कि हम मई जून में आए। किधर है यार? अभी और है। अच्छा वो रहा नीचे, आ जाओ, वो रहा। वहाँ से आ रहा है, ये रहा यहाँ तक। वहाँ से तो ये है सजला वाटरफॉल। अब हम भी यहाँ पे जाके फ़ोटो तो खिंचाते हैं, ज़रा देखते हैं यहाँ पे और क्या खाने पीने का सही सा मिलता है हमें। अभी सिड्डू ऑर्डर किया है, यहाँ पे हमने सिड्डू ऑर्डर किया है, जो उससे किया हमने विष्णु कैफे। यहाँ पे इन्होंने बोला देखो द कपिल शर्मा शो भी आया था, तो यहाँ से खा के देखते हैं। और इन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी लगाई कि जो भी इस वाटरफॉल से प्लास्टिक या कचरा कोई भी प्लास्टिक का होगा उसे लेके आता है, खाता है, निकालता है वहाँ से बाहर, तो उसे चाय फ्री मिलेगी। मिस्टर जीवन सिंह रौतेला, यहाँ आओ, डेली आप कुछ ना कुछ प्लास्टिक का बाहर निकालो कचरे का, और आपको चाय फ्री मिलेगी, क्योंकि चाय का शौकीन वही है। और अभी ये यहाँ पे एकदम खुशी के मारे फूल नहीं रहे हैं इनका सिड्डू आ रहा करके, तो अभी सिड्डू खाना है, और शायद आज लेगा। तो अब बताओ कितना जो इसमें ये घी तैर रहा है, हाँ खा लोगे इसे पक्का सही में? तो अभी खाते हैं, और खाने के बाद पता चलेगा इसका टेस्ट।